हम्म। प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी। तो मेंसुरेशन हम लोगों का खत्म हो चुका है। मेंसुरेशन में मैं मिसलेनियस पार्ट आप लोगों को करा रहा था। मैंने आप लोगों से कहा था कि पॉलीगन को स्टार्ट करेंगे और पॉलीगन के क्वेश्चंस के साथ साथ जो है हम लोग मिसलेनियस के क्वेश्चंस को बच्चे कर रहे होंगे। तो पॉलीगन जो है, बहुभुज जो है, वो एक मतलब मेंसुरेशन 2D का ही पार्ट है। पॉलीगन के जस्ट बाद जो है हम लोग 3D की तरफ चल रहे होंगे, मेंसुरेशन 3D की तरफ चल रहे होंगे। तो दोस्त हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा। हमारा जो हेडिंग रहने वाला है मेरे भाई, वो रहने वाला है पॉलीगन, यानी कि बहुभुज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बहुभुज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे मेरे भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुभुज, बहुभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नाम से आप लोगों को कंफर्म हो रहा होगा एक्चुअल में ये बहुभुज होता क्या है। बहु माने बहुत सारी, भुज माने भुजा, जिसकी बहुत सारी भुजा होती हैं उसे बहुभुज कहा जाता है। अगर मैं एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन की बात करूं तो एक ऐसी फिगर, एक ऐसी आकृति जो तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से मिलकर बनी हो, उसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। एक ऐसी बंद आकृति, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से मिलकर बनी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हाँ, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा बहुभुज जो होता है वो हमारा त्रिभुज होता है। क्योंकि बहुभुज की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति, उसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो इसका मतलब है तीन भुजाओं वाला जो आकृति होगी वो मेरा सबसे छोटा बहुभुज होगा। वो मेरा क्या होगा मेरे भाई? वो मेरा सबसे छोटा बहुभुज हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि तीन भुजाओं वालों को क्या कहा जाता है, तो तीन भुजा वालों को कहा जाता है त्रिभुज, यानी कि ट्राइंगल बोला जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि चार भुजा वाले बहुभुज को क्या कहा जाएगा, तो आप कहना चतुर्भुज बोला जाता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पांच भुजा वाले बहुभुज को क्या कहा जाएगा, तो आप कहना पेंटागन, यानी कि पंचभुज कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं छह भुजा वालों को क्या कहा जाता है, तो आप कहना षटभुज, यानी कि हेक्सागन कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं सात भुजा वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है, तो आप कहना हेप्टागन, यानी कि सप्तभुज कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं आठ भुजा वालों को क्या कहा जाता है, तो आप कहना ऑक्टागन, यानी कि अष्टभुज कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि नौ भुजा वाले को क्या कहा जाता है, तो नौ भुजा वाले को नवभुज बोला जाता है, यानी कि नैनागन बोल सकते हैं, नोनागन बोल सकते हैं। और दस भुजा वालों को कहा जाता है दस भुज कहा जाता है, दस भुज कहा जाता है। रावण को कहा जाता था ना दस भुज, तो इसे कहा जाता है इंग्लिश में डेकागन। अब आप कहोगे जी ठीक है, आपने 10 तक तो बता दिए, अब 10 से आगे कौन बताएगा? तो मेरे दोस्त, जब भी वो 10 से आगे आप लोगों को देगा तो साइड लिख के देगा कि n इज इक्वल टू 11 के लिए ये बताइए, n इज इक्वल टू 12 के लिए ये बताइए, n इज इक्वल टू 13 के लिए मेरे भाई ये बताइए। तो वो आप लोगों को क्वेश्चन में बोलेगा। 10 भुजाओं तक वो नाम से मेंशन कर रहा होता है, 10 भुजाओं के बाद वो आपको साइड से मेंशन कर रहा होता है कि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो इतनी है, तो उसके आंतरिक कोण का योग कितना होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, बाहरी कोणों का योग कितना होगा, प्रत्येक बाहरी कोण कितना होगा,
विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ये तमाम तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पॉलीगन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने टाइप के बनते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और वो 5-6 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोगों को पॉलीगन के फॉर्मूला याद हैं तो मेरे दोस्त आप ये कहेंगे कि सारा ही पेपर पॉलीगन से आ जाए, हम सारे के सारे क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है भाई, तो मैं कुछ फॉर्मूले की तरफ चल रहा हूं, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। सबसे पहले ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि 3 भुजाओं वालों को त्रिभुज कहा जाता है, 4 भुजाओं वालों को चतुर्भुज कहा जाता है, 5 भुजाओं वालों को पंचभुज कहा जाता है, 6 भुजाओं वालों को षटभुज बोला जाता है, 7 भुजाओं वालों को सप्तभुज बोला जाता है, 8 भुजा वालों को अष्टभुज बोला जाता है, 9 भुजा वालों को नवभुज बोला जाता है और 10 भुजाओं वालों को 10 भुज बोला जाता है। ठीक है, अब 2 तरीके के बहुभुज होते हैं। एक तो होता है रेगुलर पॉलीगन, यानी कि रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें हम सिमेट्री बना सकते हैं। जैसे सिमेट्री कैसे, मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसके सभी कोण बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर है, मैंने इसे 20 से काट दिया, तो जैसी ये आकृति है ठीक वैसी ही ये आकृति है, यानी कि ये कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसमें सारे के सारे कोण बराबर होते हैं, सारी की सारी भुजा बराबर होती हैं। एक दूसरा होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। तो इर्रेगुलर पॉलीगन में बच्चा कोण बराबर नहीं होते, ना भुजा बराबर होती है। तो हमारे जो कोर्स में है वो इर्रेगुलर पॉलीगन नहीं है। अगर हमने एक कोण निकाल दिया, किसी भी बहुभुज का एक कोण हमने निकाल दिया, तो हम मान के चलेंगे सभी कोणों का मान इतना होगा, यानी सारे कोण बराबर होंगे। अगर हमने एक भुजा निकाल दी तो हम मान के चलेंगे सारी भुजाओं का मान इतना होगा, यानी सारी भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब इतना सा है कि हम लोगों के जो कोर्स में हम लोगों को पढ़ना है वो रेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ना है, इर्रेगुलर पॉलीगन के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं मेरे भाई, रेगुलर पॉलीगन भी होता है, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या क्या चीजें होती हैं थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगर मैंने आप लोगों के सामने ये एक ट्राइंगल बनाया, ये मैंने सबसे छोटा बहुभुज भाई ले दिया, ये मैंने सबसे छोटा बहुभुज ले दिया, यानी त्रिभुज जो है वो मेरा सबसे छोटा बहुभुज होता है। अगर मैं कहूं कि ये जो कोण होते हैं ये मेरे दोस्त इंटरनल एंगल कहलाते हैं, यानी कि ये क्या कहलाते हैं, ये आंतरिक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे ये आंतरिक कोण कहलाते हैं, इंटरनल एंगल मेरे भाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आंतरिक कोण कहलाते हैं, इंटरनल एंगल मेरे भाई कहलाते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं ये भुजा मैंने ऐसे बढ़ा दी है, मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो कोण है ये क्या कहलाएंगे। अगर मैं यहां से इसे बढ़ाऊं तो ये जो कोण है ये क्या कहलाएंगे। अगर मैं बाहर से इसे बढ़ाऊं तो ये जो कोण है ये क्या कहलाएंगे। तो जो किसी भी बहुभुज के बाहर जो कोण बने होते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, उन्हें हम लोग बाहरी कोण कहते हैं। अंदर जो बने होंगे उन्हें इंटरनल एंगल या आंतरिक कोण बोला जाएगा, बाहर जो बने होंगे उन्हें बाहरी कोण या एक्सटर्नल एंगल कहा जाएगा, बाहरी कोण या एक्सटर्नल एंगल बोला जाएगा। ये कहलाते हैं अंदर के कोण इंटरनल एंगल कहलाते हैं, इंटरनल एंगल कहलाते हैं। और बाहरी कोण जो होते हैं वो मेरे दोस्त, बाहरी कोण जो होते हैं वो एक्सटर्नल एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे एक्सटर्नल एंगल कहलाते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक लीनियर प्रॉपर्टी बताई गई होगी या आपने पहले कभी पढ़ी होगी, बहुत छोटी सी क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि इस लाइन के ऊपर ये जो पूरा कोण होता है ये 360 डिग्री का होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं ये आधा कोण कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे इस लाइन के ऊपर ये जो आधा कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे ये 180 डिग्री का होता है। एक चीज थोड़ी सी महसूस करिएगा, इस वाली आकृति से एक चीज महसूस करिएगा कि ये जो है ये आंतरिक कोण है, ये जो है ये बाहरी कोण है। क्या इस लाइन के ऊपर ये पूरा कोण बैठ रहा है, यानी यहां से एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं
कि किसी भी बहुभुज का आंतरिक और बाहरी कोणों का योग जो रहता है वो 180 डिग्री रहता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल प्लस सम ऑफ इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं कहूं कि प्रत्येक आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। यानी मैं आप लोगों से कहूं आंतरिक कोण, मैं आप लोगों से कहूं आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण, आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण, आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण, दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो आप यहां से बताने वाले हैं 180 डिग्री हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी पॉलीगन के अंदर यही होती है कि अगर आप लोगों को इंटरनल एंगल के बारे में दिया हुआ है और आप लोगों से बाहरी कोण यानी एक्सटर्नल एंगल के बारे में पूछा गया है, तो आप उसे हमेशा 180 में से घटा देंगे। भाई जब दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है और एक कोण आप लोगों को दिया हुआ है और दूसरा कोण आप लोगों से पूछा गया है, तो क्या आप उसे 180 में से घटा रहे होंगे? तो पहली प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछी जाती है कि आंतरिक और बाहरी कोणों का योग कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलूं, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलूं, बाहरी कोणों का योग कितना होता है, जो भी ये एक्सटर्नल एंगल बने हुए हैं इन सब का सम कितना हो जाएगा, बाहरी कोणों का योग कितना हो जाएगा, बाहरी कोणों का योग कितना हो जाएगा, जो भी एक्सटर्नल एंगल हैं, जितने भी एक्सटर्नल एंगल हैं। और एक और बात सुन लीजिए, जितने इंटरनल एंगल होंगे उतने ही एक्सटर्नल एंगल होंगे। यानी अगर आंतरिक कोणों की संख्या 3 है तो बाहरी कोणों की संख्या भी 3 रहेगी। जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतनी ही कोणों की संख्या होगी, चाहे वो आंतरिक कोण हो, इंटरनल एंगल हो, चाहे वो बाहरी कोण हो, एक्सटर्नल एंगल हो। तो मैंने 2 बातें आप लोगों को बताई कि जितने आंतरिक कोण होते हैं उतने ही बाहरी कोण होते हैं। बहुत बेसिक सी बात। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसके अंदर कोणों की संख्या कितनी होगी, कितने कोण बन रहे होंगे, तो आप भुजाओं की संख्या की गिनती कर लेना, आप जो है साइड्स की संख्या की गिनती कर लेना। जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, चाहे वो इंटरनल एंगल की बात करें चाहे वो एक्सटर्नल एंगल की बात करें। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब यहां से आइए बेटा, थोड़ी सी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर उसने बाहरी कोणों का योग आप लोगों से पूछा है, चाहे वो कौन सा भी बहुभुज आप लोगों को दे दे, त्रिभुज दे दे, चतुर्भुज दे दे, पंचभुज दे दे, षटभुज दे दे, सप्तभुज दे दे, अष्टभुज दे दे, नवभुज दे दे, 10 भुज दे दे, कोई सा भी बहुभुज दे दे, चाहे उसमें भुजाओं की संख्या 1 करोड़ हो, जितना कोई सा भी बहुभुज वो आप लोगों को देगा, तो सभी बाहरी कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। सभी बाहरी कोणों का योग जो होता है, सभी बाहरी कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो जितने भी बाहरी कोण होंगे उन सबका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे उन सबका योग 360 हो जाएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले पढ़ी कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ी कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, सभी बाहरी कोणों का योग जो होगा वो बच्चा 360 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, यानी कि ईच इंटरनल एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा। ईच इंटरनल एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला मेरे भाई लिख लो, n-2 मल्टीप्लाई 180
और इसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, इसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये हर एक आंतरिक कोण की वैल्यू निकल जाएगी। n क्या है मेरे भाई, n है भुजाओं की संख्या। अगर आपको बस भुजाओं की संख्या पता है, आपको ये पता है कि ये कौन से टाइप का, ये कौन सा बहुभुज हमें दिया हुआ है, उसके अंदर भुजाओं की संख्या अगर आपको पता है तो आप जो है प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए प्रत्येक बाहरी, अभी तक आपने प्रत्येक निकाला है, सभी आंतरिक कोणों का योग निकालिए, है ना। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, यानी कि जितने भी आंतरिक कोण बने हैं, जितने भी आंतरिक कोण बने हैं उन सब का योग कितना होगा, सभी आंतरिक कोण का योग कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा। तो बस इस n को हटा दीजिए, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो एक कोण की वैल्यू आ जाएगी, और अगर इस n को हटा देंगे तो ये सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल आ जाएगा, यानी कि सभी बाहरी कोणों का योग निकल के आ जाएगा। इसीलिए तो अगर मुझे त्रिभुज का निकालना हो, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो n की जगह 3 लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 में से 2 गया, 1 आएगा, और 1 की गुणा 180 में करेंगे तो आप भी जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो यहीं से निकल के आया है। अगर मैं चतुर्भुज कहूं, आपके सामने आयत कह दूं, वर्ग कह दूं, तो आप कहेंगे n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 में से 2 गया, 2 होगा, और 2 की मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो सभी आंतरिक कोणों का योग 360 हो जाएगा। किसमें, चतुर्भुज के अंदर, क्योंकि भुजाओं की संख्या मेरे भाई 4 होती है। ठीक है। पंचभुज में कहेगा तो n की वैल्यू 5 रख देंगे, षटभुज में कहेगा n की वैल्यू 6 रख देंगे, सप्तभुज में कहेगा n की वैल्यू 7 रख देंगे, अष्टभुज में कहेगा n की वैल्यू 8 रख देंगे। क्या इस बात में आप लोगों को कोई समस्या है, क्या इस बात में आप लोगों को कोई समस्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे 5वां पॉइंट इसके अंदर पूछूं, हम बाहरी कोण के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर मुझसे पूछा जाए प्रत्येक बाहरी कोण कितना होगा, अगर ईच एक्सटर्नल एंगल के बारे में पूछा जाए, भाई सम तो मुझे पता है 360 होता है, लेकिन अगर एक बाहरी कोण के बारे में पूछा जाता है तो जब सभी कोणों का योग 360 होता है तो उससे भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके सामने प्रत्येक बाहरी कोण की वैल्यू आ जाएगी, प्रत्येक बाहरी कोण की वैल्यू आ जाएगी। देखो अब ध्यान से समझना, मैं एक बार रिकॉल कराता हूं सारी चीजें, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जब भी बहुभुज की बात होती है तो बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है, ऐसी बंद आकृति होती है जिसमें मेरे भाई 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी क्लोज्ड फिगर, उसे हम लोग क्या है, बहुभुज कहते हैं, उसे हम लोग पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पहला जो होता है वो रेगुलर पॉलीगन होता है, दूसरा जो होता है वो इर्रेगुलर पॉलीगन होता है। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें सभी एंगल्स और सभी साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इर्रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें कोई भी साइड, कोई भी एंगल बराबर नहीं होता। तो हमें जो है मेरे भाई इर्रेगुलर नहीं पढ़ना है, हमें रेगुलर पढ़ना है। जितने भी अंदर के कोण होते हैं उन्हें सभी को इंटरनल एंगल कहा जाता है, जितने भी बाहर के कोण होते हैं उन्हें सभी को एक्सटर्नल एंगल कहा जाता है। तो कभी भी आप लोगों से दोनों का सम पूछे, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम पूछे तो हमेशा 180 बताना मेरे भाई। कभी भी वो आपसे जितने भी बाहरी कोण बने हुए हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल यानी बाहरी कोणों का योग पूछे तो हमेशा 360 बताना। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू वो आपसे पूछता है, प्रत्येक अंदर का बना हुआ कोण वो आपसे पूछता है, तो n-2 मल्टीप्लाई 180 बाई n से उसका प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल देना। अगर वो सभी आंतरिक कोणों का योग आपसे पूछता है तो n-2 मल्टीप्लाई 180 होता है, जहां n क्या होता है, n नंबर ऑफ साइड्स होती है। अगर प्रत्येक बाहरी कोण की वैल्यू पूछता है तो आप 360 को n से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक बाहरी कोण आपके सामने आ जाएगा।
मेरी बात आपके समझ में आ गई? बहुत शानदार। अब देखिए मेरे भाई, दो फॉर्मूले और लिखे हुए हैं, दो नहीं एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है। विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी? विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन तमाम बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। विकर्णों की संख्या आपसे पूछना चाह रहा है, नंबर ऑफ डायगोनल आपसे पूछना चाह रहा है, नंबर ऑफ डायगोनल आपसे पूछना चाह रहा है, तो फॉर्मूला लगा देना n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। अगर विकर्णों की संख्या आपसे पूछी जाती है, विकर्णों की संख्या आप लोगों से पूछी जाती है, तो n इंटू एन माइनस 3/2 हो जाएगा। सर रीजनिंग में इनपुट आउटपुट क्यूब ईटीसी चैप्टर कब होंगे? मैंने संदीप सर से बात की थी, वो बहुत जल्दी आपको बताएंगे कब कराने हैं। किसी वजह से छुटवाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बीच में छोड़ा है, कुछ सोच के छोड़ा है जिसमें आप लोगों का भला है, कुछ सोच के ही उन्होंने छोड़ा है जिसमें आप लोगों का भला है। तो आप लोग परेशान मत होइए, और वो आप लोगों को कराएंगे और एक सही समय पर वो आपको ये चीजें दे रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए। लास्ट टाइम इनसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं पूछे गए हैं, इस वजह से उन्होंने पीछे के लिए इन चैप्टर्स को शायद रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके सामने हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए फटाफट से चीजें। ये रहा आपके सामने बोर्ड, एक बार फटाफट से चीजें रिकॉल कर लीजिए। 5 7 10 क्वेश्चन हम इस पे करेंगे, है ना। मैं क्लास हटवा रहा था, बिल्कुल भी मतलब अभी स्थिति नहीं है कि मैं क्लास ले पाता, क्योंकि मतलब मुझसे खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, मतलब शरीर आप लोग देखोगे वैसे बहुत मतलब ऐसा दिखाई देगा कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वीकनेस फील हो रही है अंदर से, है ना। मन टूटा टूटा सा हो रहा है, शरीर पूरा टूटा टूटा सा हो रहा है। तो मैंने सर से बोल भी दिया था, तो सर ने कहा था कि पहले रेस्ट कर लो, है ना, 2 3 दिन रेस्ट कर लो, तब चीजें एक साथ लेके चलना। पर फिर मेरा मन नहीं माना, फिर मैंने सोचा कि यार कल भी छुट्टी हुई थी, और बच्चे ये सोचेंगे कि इस बैच के साथ इतनी इरेगुलरिटी क्यों हो रही है, और वास्तव में हो भी रही है। वास्तव में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत सारे दिक्कतें आई हैं, वो इस बैच के साथ ही आई हैं। ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं बीच में आप लोगों का साथ, ये वादा रहा आप लोगों से। ये जो आप लोगों के सामने आप लोगों को सांस मतलब लग रहा होगा जैसे सांस फूलने वाली चीजें हो रही हैं, है ना, मतलब बोलते में भी ऐसा हो रहा होगा कि सांस मतलब दिक्कत आ रही है, और मुझे लग भी रहा है कि जैसे सांस में दिक्कत आई है ना। चलिए, अब ये मत कहना जी कह के आपने बहुत लंबी सी सांस ली है, केवल दिखाने के लिए लिए। चलिए, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ आइए, यहाँ ये मेरे भाई बहुत जरूरी है, मानसिक अभिरुचि बहुत जरूरी है, हो जाएगी वो मानसिक अभिरुचि, आप परेशान मत होइए। हाँ, आइए, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा के चल रहा हूं, पहला क्वेश्चन मेरे भाई मैं आप लोगों को दिखा के चल रहा हूं। आप उस क्वेश्चन को समझना और मुझे बताना कि क्या होगा उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा, इन्हीं 5 6 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला लगेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, टॉपिक है हम लोगों का पॉलीगन, टॉपिक है हम लोगों का पॉलीगन है मेरे भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हिम्मत नहीं होती भाई छुट्टी लेने की, इस बैच में बहुत ज्यादा मजबूरी आ जाती है। अभी आपको पता ही है, पापा जी एक्सपायर हुए थे, तो मम्मी जी को मामा के यहाँ लेके जाना था, है ना। तो कल इस वजह से छुट्टी करी थी, एक दिन के लिए जाते हैं ना, मतलब ना चाहते हुए भी, वो आपको भी पता है कि वो चीजें करनी पड़ती है ना। तो कल इसलिए छुट्टी हुई थी, और मतलब मैं चाहता नहीं हूं, और इतनी इरेगुलरिटी किसी की भी बैच के साथ नहीं हुई है जितनी इरेगुलरिटी इस बैच के साथ हुई। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यदि कल तो खैर क्लास नहीं हो पाएगी, हाँ, कल तो क्लास नहीं हो पाएगी, कल की क्लास का ना होने का कारण है सुबह 10 बजे से मीटिंग होगी, है ना। और मीटिंग में मतलब कुछ बोर्ड मेंबर होते हैं, और बोर्ड मेंबर आपको पता ही है कि बोर्ड मेंबर कौन है। तो कल कोई क्लास नहीं होगी, कल नवीन सर की भी कोई क्लास नहीं होगी, कल मेरी भी कोई क्लास नहीं होगी। तो कल सभी की मतलब मीटिंग होती है हम लोगों के साथ, तो इस वजह से कल जो है मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। आप लोग जानते भी हैं उस चीज को, नहीं जानते मतलब इसी सैटरडे से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और फर्स्ट सैटरडे और लास्ट सैटरडे नहीं, सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे में ये चीजें हो रही होंगी। ठीक है,
चलिए, ऑल्टरनेट सैटरडे पे ये चीजें हो रही होंगी। यदि एक समबहुभुज में बाहरी कोण 18 डिग्री दिया हुआ है बाहरी कोण कितना दिया हुआ है, 18 डिग्री दिया हुआ है, तब इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। बच्चे बहुत आराम से पढ़ना, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, बहुभुज के विकर्ण पूछा गया है, तो क्या विकर्णों का फॉर्मूला मैं आपके सामने ये लिखवा के आया हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही लिखवा के आए हो, 100% की बात है। सर वोट किसको दिया जाए, फर्स्ट टाइम वोटर हूं भाई, अपने आप से देना, वोट दे के जरूर आना, पर सोच समझ के सारी चीजें देख के अपने हक से अपने दिमाग से वोट देना। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा यहां, लेकिन अपने हिसाब से बेटा वोट दे के आना, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, मुझे भुजाओं की जरूरत है, तो अगर प्रत्येक बाहरी कोण 18 दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया होगा, मैंने आप लोगों से यह कहा था कि अगर आप लोग जो है वो भुजाओं की संख्या निकालना चाहते हैं, तो सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 होता है। अगर सभी बाहरी कोणों का योग 360 होता है, तो उसे एक बाहरी कोण से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आपके सामने जो है वो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। अगर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है और एक कोण का योग जो है वो 18 है, तो कोण कितने होंगे, टोटल 20 कोण होंगे, और जितने कोण होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ भुजाएं होती हैं। तो यहां से n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, n की वैल्यू जो है वो 20 निकल के आ जाएगी। यानी हम लोग ऐसे बहुभुज की बात कर रहे हैं जिसमें भुजाओं की संख्या जो है वो कितनी है, जिसमें भुजाओं की संख्या मेरे भाई 20 है, ठीक है। यहां 20 रख दीजिए, n की जगह 20 हो गया। यहां देखेंगे 20 में से 3 गया तो 17 बचा, और यहां 2 से डिवाइड करना है। तो मेरे भाई आप लोग क्या बताएंगे, आप कहेंगे इस वाले बहुभुज में 170 जो है, 170 जो है वो विकर्ण बन रहे होंगे। तो विकर्णों का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। हाँ, n इंटू एन माइनस 3/2। और n निकालने के लिए अगर आपको योग को एक बाहरी कोण से डिवाइड करना होगा, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कहां पूछा गया है, सीजीएल मेंस 3 मार्च 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये पूछा गया है 16 नवंबर 2020 में, सीजीएल मेंस में ही आप लोगों से पूछा गया है। बताइए, फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, वो बच्चे यूपी पुलिस की क्लास जो होगी वो मंडे से होगी, है ना। यूपी पुलिस की क्लास मंडे से होगी भाई, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, प्लीज परेशान मत होना। और वो यूपी पुलिस की क्लास जो है वो मंडे से लूंगा, बिल्कुल भी हालत नहीं है उस क्लास को ले पाने की, तो मंडे से जो है वो मैं इस क्लास को ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी सम बहुभुज में 16 भुजाएं हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है, तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। अच्छा, ईच इंटरनल एंगल का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता के आया हूं। अगर ईच इंटरनल एंगल निकालना है तो आप लोगों को यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना। n की वैल्यू कितनी है, भुजाओं की संख्या 16 है, 16 में से 2 जाएंगे, 14 बचेगा। 14 गुणा 180 बटे में क्या हो जाएगा, 16 दिया हुआ है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 होगा। 45, 14 पंजे 70 को जीरो हासिल लगे 7, है ना। और 14 चौका 56 और 7 63 हो जाएंगे। इसे 4 से डिवाइड करिए, 4 4 एकम 4 होगा, 5 6 2 बचेगा, 23 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 3 बचेगा, 3 30 हो गया, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 157 सही 1/2। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा जाता है, अगर प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा जाता है, बहुत बढ़िया, हाँ, प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा जाता है तो वो 157 सही 1/2 आप लोगों को दिख जाएगा। 157 सही 1/2 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 117। फटाफट बताइए। हाँ, टॉपिक हो जाने के बाद प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, मैं ही लाऊंगा। बताइए भाई।
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बता दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? एक समबाहुभुज का बाहरी कोण, यानी एक बाहरी कोण जो है वो 72 डिग्री दिया हुआ है, तदनुसार उसके सभी अंतः कोणों का कुल योग कितना होगा। सभी आंतरिक कोणों का योग पूछा है, तो सभी आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बता रखा है, ये होता है। सभी आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है। तो क्या इसके लिए मुझे भुजाओं की संख्या की जरूरत होगी? अभी बता के आया हूं, सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर सभी बाहरी कोणों के योग को एक बाहरी कोण से डिवाइड कर दोगे तो मेरे भाई आप लोग कहने वाले हैं कि भुजाओं की संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगी। यानी भुजाओं की संख्या अगर आपके सामने 5 आ चुकी है तो 5 में से 2 गया 3 आएगा, और 3 की गुणा 180 में करेंगे तो मेरे भाई जवाब कितना आ जाएगा? 540 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। जितने भी बहुभुज होंगे उन सबके आंतरिक कोणों का योग जो हो जाएगा वो 540 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो 540 हो जाएगा। इस बात में कोई समस्या? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई समस्या नहीं है, कहीं से कहीं तक भी कोई समस्या हम लोगों को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है एक सम अष्टभुज, अष्टभुज होता है 8 भुजाओं वाला बहुभुज, यानी जिसके अंदर n की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। उसने कहा है प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होता है। रेडियन की बात में करेंगे, पहले हम लोग डिग्री में आंसर निकालते हैं। क्या पूछा है मेरे भाई? उसने प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है, यानी ईच इंटरनल एंगल पूछ रहा है। तो क्या ईच इंटरनल एंगल का फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया है वो ये बताया है। अगर वो सम पूछ रहा होता, योग पूछ रहा होता, तो फिर मैं इस n को ना लगाता, लेकिन अगर उसने प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है तो मुझे ये n लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भुजाओं की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 8, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, यहां क्या है 8 हो जाएगा, गुणा में 180 हो जाएगा। अब ये जो निकल के आएगा वो डिग्री में आंसर निकल के आएगा। हमें किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए। तो आप ये जानते हैं 1 डिग्री में जो होते हैं वो पाई बटे 180 रेडियन होते हैं। 1 डिग्री में जो होते हैं वो पाई बटे 180 रेडियन होते हैं। यानी जब भी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े तो आप क्या करना? पाई बटे 180 की गुणा कर देना। जब भी आप लोगों को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े, रेडियन में ही तो आंसर पूछा है, तो उस डिग्री की गुणा जो है वो पाई बटे 180 में कर देना, आपके सामने रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो 180 से 180 उड़ गया, तो यहां से हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। कल आपकी क्लास नहीं होगी मेरे भाई, मंडे से क्लास लूंगा। बस ये थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करना कि सारी चीजें ठीक हो, मतलब थोड़ी सी यकीन मानिए कि थोड़ा सा जो है वो मतलब इंटरनली भी परेशान हो और बॉडी भी थोड़ी सी परेशान है। ठीक है, क्लास में आया तो था इन्फॉर्म करने के लिए, फिर भी मैंने 30 मिनट की क्लास ले ली है दोस्त, ना चाहते हुए भी क्लास ले ली है। तो 2 दिन जो है वो अपना बहुत सारा सिलेबस करा चुका हूं, आप उसका रिवीजन करिएगा और मंडे से हम लोग जो है वो चीजें रेगुलर कर रहे होंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।